नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बिहार में जब से सत्ता में परिवर्तन हुआ, यानी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके और आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, उसके बाद से ही लगातार इस चीज़ को लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार जो है आने वाले चुनाव यानी 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। विपक्ष के साझे चेहरे के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया, बार बार जोर शोर से इस बात को उठाया गया, वो मीडिया की सुर्खियों में रहा। हालांकि इसमें एक बात यह भी थी कि नीतीश कुमार ने खुद इस संबंध में कभी इससे सहमति नहीं जताई। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनको ऐसी कोई उनकी फिलहाल इच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर अब जो नीतीश कुमार की चाहे वो राजनीति से, जो बिहार की राजनीति से निकल करके और देश के स्तर पर नेताओं को इकट्ठा करने की बात हो या उनके बयानों की भाषा, ये कहीं ना कहीं इंगित करती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दौड़ में खुद को शामिल हुआ मानने लगे हैं। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में इसलिए हैं कि वो बिहार से निकल करके और तमाम बड़े नेताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। वो बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, यानी एंटी बीजेपी वाले सारे नेताओं और दलों के मुखियाओं से मिलने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि वो जो नेता हैं उनको तैयार किया जाए, उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के साझे अभियान में शामिल हों, विपक्ष के साथ जो एक संयुक्त मोर्चा बना करके, एक संयुक्त मंच बना करके और फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव में उतरने का काम ये सारे राजनीतिक दल करें। इसके प्रयास में नीतीश कुमार इन दिनों लगे हैं। ठीक कुछ वैसा ही प्रयास जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व तक ममता बनर्जी के द्वारा पूरे जोर शोर और दमखम के साथ किया जा रहा था। बार बार हम मीडिया में इस चीज़ को देख रहे थे, मीडिया में ये पढ़ने में आ रहा था कि ममता बनर्जी इस नेता से मिली, उस नेता से मिली, ये बातचीत हुई, वो बातचीत हुई। हालांकि जब राष्ट्रपति चुनाव आए उसके बाद ममता बनर्जी का जो बैकफुट पर जो गई हैं वो अब दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी विपक्ष के साथ नहीं आई, विपक्ष के जो विपक्ष का उम्मीदवार था उसके सपोर्ट में वो खड़ी नहीं दिखी। उसके पीछे भी कई कारण बताए गए। हालांकि कहा गया कि वो उनको भी अब सीबीआई और ईडी जैसी जो जांच एजेंसियां हैं उनका दबाव है, उनका डर है। इसके अलावा उनको अपनी पार्टी में टूट होने का भी डर है। इस तरीके के कई कारण बताए गए, जिसके बाद ममता बनर्जी फिलहाल अभी इस जो पहले वो एक मंच पर विपक्ष को लाने का काम कर रही थी उससे अलग हैं। नीतीश कुमार का जो अभी ये चर्चा इसलिए फिर से शुरू हो गई है कि अभी जो ताज़ा तरीन उनका बयान आया है, उस बयान की जो भाषा है, जो उस बयान को में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं पद की वो जो इच्छा है वो उनके अंदर जाग चुकी है। क्यों? दरअसल नीतीश कुमार ने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है और अगर उनके जो बयान है वो विपक्षी दलों को मिला करके है कि अगर 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों की सरकार बनती है और हमारा गठबंधन भी अच्छी सीटें जीतता है तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर देंगे। इसका मतलब जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कह रही है कि जो अगर विपक्ष जो उनका जिस प्रयास में वो लगे हैं वो प्रयास अगर सफल हो जाता है, विपक्षी दल एक मंच पर आ जाते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर के भाजपा को हरा करके सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात पर जो वहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो 43 सीटों पर सिमट गए हैं। इसके अलावा जो उनके 16 सांसद हैं वो आने वाले समय में कहीं 2 भी ना रह जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब वो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे तब उन्होंने आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम क्यों नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव भी मंत्री रहे थे, तब क्यों नहीं दिलवाया गया ये विशेष राज्य का दर्जा। साथ ही
उन्होंने प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के लिए जो नीतीश कुमार ने बातें कही, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, उसका भी जिक्र कर दिया। और इन सारी चीज़ों को उन्होंने केवल मीडिया में बने रहने के लिए नीतीश कुमार का स्टंट बताया। तो कुल मिलाकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की, नीतीश कुमार पर जम करके हमले किए। वैसे भी इस समय बिहार जो है अपनी कानून व्यवस्था को लेकर के भी चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल में जो बेगूसराय में गोलीकांड हुआ, उसको लेकर के नीतीश कुमार पहले से ही घिरे पड़े हैं और अब इस तरीके के बयानों से उनकी आलोचनाएं और ज़्यादा हो रही हैं। साथ ही उनके ऊपर और सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के वो कुछ भी नहीं बोले। हालांकि अब उस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, पर उसको जो कानून व्यवस्था में जो कमी रही, उसको लेकर के भाजपा उनके ऊपर पहले से ही आक्रामक थी। सुशील कुमार मोदी और तमाम विपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष बिहार के थे, उन्होंने उसके साथ साथ भाजपा का वहाँ पर धरना चला। अब नीतीश कुमार के ऐसे भाषा को लेकर के सुशील मोदी द्वारा ये सारे सवाल उठाया जाना, ये सारे आरोप लगाए जाना नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करता है। सुशील मोदी ने जो आरोप लगाए, जिस तरीके का निशाना साधा नीतीश कुमार पर, वो आप सुनते चलिए। देखिए, जिनको अपने राज्य में 43 सीट पर जो सिमट गए, जिनके पास 16 सांसद अगली बार 2 भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, तो घोषणा करने में क्या लगता है। और जब लालू जी थे रेल मंत्री और 10 साल यूपी की सरकार थी, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। और नीतीश जी भी तो लंबे समय थे ना रेल मंत्री और केंद्र में मंत्री। अब तो विशेष राज्य की अवधारणा ही खत्म कर दिया। नीतीश जी ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था। उस रघुराम राजन कमेटी ने ही यह कह दिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की अब आवश्यकता नहीं, अब तो देश में कोई भी राज्य नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहना, मीडिया में बने रहना, पब्लिसिटी मिलती रहे। और नीतीश जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्रशांत किशोर को तुम ताम की बात तुम ताम से संबोधित कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को तुम ताम कर रहे हैं, अंड बंड, कल गधा शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ये उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। जब कोई आदमी अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देता है, उसका कॉन्फिडेंस विश्वास कम हो जाता है, तो गाली गलौज पे उतर आता है, वो हर चीज़ को जातीय रंग देने का प्रयास करता है। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि नीतीश जी और इस स्तर पर गिरकर बयानबाजी उन्होंने प्रारंभ कर दी।